और भागवत का सार क्या है? जब कोई व्यक्ति भागवत बोलने जा रहा हो, उस समय जीवन के सारे काम छोड़कर भागवत को बैठकर सुनना, ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो ऋषि मुनि ये करने जा रहे हैं। आज के ऋषि मुनि ये करने जा रहे हैं। तो अनेकों ऋषि मुनि आए, उन ऋषि मुनियों में से 19 ऋषि मुनियों का नाम गिना रहे हैं। वैसे तो 19 लाख 19 करोड़ ऋषि मुनि थे, लेकिन प्रमुख प्रमुख ऋषि मुनियों का नाम गिना रहे हैं। कौन कौन आए? पर्वतो नारदो धौम्यो, भगवान बादरायण, बृहदश्चो भरद्वाज, सशिष्यो रेणुका सुतः। सशिष्य ये शब्द सबके साथ लगेगा। ये जितने भी ऋषि आए अकेले नहीं आए, सशिष्य अपने शिष्यों को साथ में लेकर आए। भागवत में केवल यहीं पर नहीं, अनेकों जगह पर इस सिद्धांत को कहा गया कि एक गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को साथ में लेकर किसी वरिष्ठ संत के मुख से कथा सुनने जाए। ये गुरु का कर्तव्य है। हमारे गुरु महाराज अक्सर कहते हैं कि ये भागवत कथा केवल मेरे मुख से ही मत सुने, भागवत कथा अनेकों भक्तों से सुने, क्योंकि भगवान अनंत हैं। भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीला अनंत है, और उस अनंत भगवान के गुण रूप लीला को कोई एक व्यक्ति अपनी वाणी से बद्ध नहीं कर सकता है। उस अनंत भगवान को समझने के लिए अनंत संतों के मुख से कृष्ण को समझना होगा, कृष्ण को सुनना होगा। इसलिए गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को लेकर वरिष्ठ भक्त के पास, संतों के पास जाए और भागवत कथा सुनाए। लेकिन धिक्कार है कलयुग के गुरु को। बेचारा चेला यदि रिस्क लेकर किसी शुद्ध गुरु के मुख से कथा सुनने चला भी जाता है तो ये गुरु नाराज हो जाते हैं। तो मेरा प्रवचन छोड़कर वहां पर क्यों गया था? आज के गुरु तो इसी में नाराज हो जाते हैं। परंतु गुरु को अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा इतिहास साक्षी है। जब राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए कि हे वशिष्ठ जी, मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने देखा कि दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति कराना ये मेरे बस की बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सीमा होती है, अपनी लिमिटेशन होती है, और एक गुरु अपने शिष्य को अपनी सीमा तक ही आगे बढ़ा सकता है। हमारी भाषा में कहूं तो गुरु एक जेरोक्स मशीन की तरह है ना। आप जेरोक्स निकालने के लिए कभी जाओ तो जो पेज आपके पास है वैसी ही जेरोक्स निकलेगी, उससे अच्छी नहीं निकलेगी। गुरु अपने शिष्य को, गुरु जिस हद तक है उसी हद तक आगे बढ़ा सकता है। इसलिए गुरु यदि चाहे कि मेरा शिष्य और आगे बढ़े तो गुरु को अपने शिष्य को किसी और साधु संत वरिष्ठ भक्त के पास भेजना चाहिए। यह गुरु का कर्तव्य है। और भेजना ही नहीं, अपने शिष्य को साथ में लेकर जाना चाहिए। यहां पर लिखा गया सशिष्यात्, ये हमारी वैदिक परंपरा। जब वशिष्ठ जी ने देखा कि राजा दशरथ को पुत्र दे सकूं ये शक्ति मेरे में नहीं है, तब वशिष्ठ जी ने क्या किया? कहा कि राजा दशरथ, आपको पुत्र हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लागी शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीनी। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। यही नहीं, हमारी गौड़ीय परंपरा की ओर दृष्टि कीजिए। कभी कभी हम भक्तों में भी इतनी संकीर्णता आ जाती है
कि हम सोचते हैं हम ही सबसे बड़े गुरु हैं, हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। परंतु कृष्ण को समझने के लिए अनेकों संतों का सहारा लेना होगा, अनेकों भक्तों के मुख से सुनना होगा। हमारी गौड़ीय परंपरा, आप जानते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जीव गोस्वामी के अंडर में पढ़े लिखे, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वो 24 घंटा जीव गोस्वामी के अंडर में रहते थे। जीव गोस्वामी का पूरा पूरा अधिकार नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर था। लेकिन नरोत्तम दास ने जीव गोस्वामी से कहा, प्रभु मैं आपसे दीक्षा लेना नहीं चाहता हूं, मैं तो लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना चाहता हूं। तब जीव गोस्वामी ने अनुमोदन किया, नरोत्तम वास्तव में दीक्षा लेनी है तो तुम्हें लोकनाथ गोस्वामी से ही लेनी चाहिए। तुम जाओ और मैं भी उनसे कहूंगा। ये है हमारी परंपरा कि अपने शिष्य को, अपने आश्रित को किसी और के पास भेजे ताकि उनका भाव, उनका ज्ञान, उनकी भक्ति और विशाल हो। लेकिन आज के गुरु खुद कुएं के मेंढक बन गए हैं और अपने आश्रितों को, जो बेचारा पूरे जगत को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर गुरु की शरण में जाता है, और वो भी अपने शिष्य को अपने कुएं के मेंढक में बिठा देता है। मैं भी इस कुएं में रहूं, तू भी इस कुएं में, बाहर नहीं जाना है। हम बने गुरु, तुम बने चेला, हम दोनों मिलकर करे ठेलम ठेला। यही हो रहा है कलयुग में। और भागवत का सिद्धांत है भक्तों, एक शिष्य को अपने गुरु में आसक्ति होनी चाहिए, पूर्ण आसक्ति। लेकिन एक गुरु को कभी भी अपने शिष्य में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये भागवत का सिद्धांत। यदि गुरु की शिष्य में आसक्ति हो गई तो चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत गलत हो जाएगा। न धनम न जनम न सुंदरी, है? रोज सुबह बोलते हैं मंगला आरती में, लेकिन जीवन में नहीं उतरता है। कितना दुर्भाग्य है हमारा। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, लघु का अर्थ होता है छोटा। गुरु माने बड़ा, तो जैसा नाम है कम से कम ऐसा गुण तो हृदय में लाओ। जब हम गुरु ही बने हैं, बड़े ही बने हैं, तो अपने मन को बड़ा रखे, अपनी बुद्धि को बड़ा रखे, अपने हृदय को बड़ा रखे। लेकिन आज के गुरु इतने लघु हो गए हैं, इतने संकीर्ण। मेरा शिष्य सिर्फ मेरा है। वास्तव में गुरु के नाम पर शिष्य की इंद्र तृप्ति करते हैं। गुरु के नाम पर बस अपने शिष्य का इस्तेमाल करते हैं। आज के गुरु को 24 घंटा अपने दिलो दिमाग में यही सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसी कैसी सेवा करूं जिससे मेरा शिष्य भक्ति में आगे बढ़े। लेकिन आज के गुरु क्या सोचते हैं, मैं ऐसा क्या करूं ताकि मैं मेरे शिष्य को से मेरी सेवा करवा लूं, बस मेरा काम निकाल दूं। फिर शिष्य का घर पे झगड़ा हो जाए, पत्नी से झगड़ा हो जाए, माता पिता से झगड़ा हो जाए, समाज से झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी ये चेला मेरी सेवा करना चाहिए बस। गुरु को इतना छोटा नहीं बन जाना चाहिए। गुरु को अपने नाम की गरिमा रखनी चाहिए। गुरु माने बड़ा, अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। कितनी सुंदर घटना है। सुध गोस्वामी कहते हैं, पर्वतो नारद धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्यो भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुत। ये सब लोग, ये सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर, ये हमारी तरह बिल्कुल बेकार नहीं थे। गुजराती में आपड़ी जेम नवरा नहोता आ बधा ऋषि मुनि। ये ऋषि मुनि बहुत यज्ञ अग्नि अनेकों काम में बिजी थे, लेकिन पता चला कि पितामह भीष्म प्रवचन करने वाले हैं, सारे काम छोड़कर अपने अपने शिष्य को लेकर चल पड़े। ऐसा नहीं कहा कि तुम यहाँ रहो, जरा मैनेजमेंट करो, तुम ध्यान रखो, हम जाकर आते। नहीं, हम भी जाएंगे, आप भी चलो। कौन कौन आए? कहते हैं पर्वत मुनि। ये सशिष्यात सबके साथ लगेगा। पर्वत मुनि, पर्वतो सशिष्यात। ये पर्वत मुनि नारद जी के मित्र हैं। कभी भी पर्वत मुनि का नाम आता है तो नारद जी के साथ ही आता है।
तो पर्वत मुनि अपने शिष्यों को लेकर पितामह भीष्म के पास आए। नारद जी आए। अब बताइए, नारद जी 24 घंटा अपनी वीणा पर भगवान का नाम गाते रहते हैं। तो वो तो कह सकते थे ना, मेरा तो नियम है भगवान का नाम गाना, मैं किसी की कथा सुनने नहीं जा। अरे मूर्ख, जहां पर शुद्ध भक्त कथा कर रहा हो, महाभागवत पितामह भीष्म कथा कर रहा हो, उनकी कृपा, उनकी आशीर्वाद, ये सब कुछ लेने के लिए उनके शरणों में जाना चाहिए। नारद मुनि वैसे देखा जाए तो पितामह भीष्म के समकक्ष थे, है ना, समान भक्त में थे। पितामह भीष्म से नीचे और ऊपर नहीं, समकक्ष, क्योंकि 12 महाजनों में नारद जी का भी नाम है, पितामह भीष्म का भी नाम है, दोनों समान कक्ष है। लेकिन ऐसा नारद जी नहीं सोचे ये तो मेरी तरह ही है, ये तो मेरे लेवल का वक्ता है। नहीं, जो भी है इनका उपदेश दिव्य है, इसलिए नारद मुनि अपने सभी चेलों को लेकर गए। अब नारद मुनि के शिष्य समझ सकते हैं, प्रहलाद, ध्रुव, चित्रकेतु, वो 10,000 दक्ष प्रजापति के पुत्र हरियश्व, वो 1000 शवलाश्व, ये सब को लेकर आए नारद जी। आज दिव्य उपदेश सुनेंगे, जिसका जन्म ब्रह्मा जी के गोद से हुआ, जिनको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है जो जब चाहे तब जहां चाहे वहां जा सकते हैं, बिना पेट्रोल, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा। इतना दिव्य शरीर भगवान के शुद्ध भक्त नारद जी। धौम्य ऋषि आए। ये धौम्य ऋषि पांडवों के खास पुरोहित थे। पांडवों के वनवास के समय धौम्य ऋषि उनके साथ थे। धौम्य ऋषि अपने समस्त शिष्यों को लेकर वहां पर आए। इतना ही नहीं, ये भागवत की रचना करने वाले साक्षात भगवान के शक्त्यावेश अवतार, समस्त वेदों के प्रणेता भगवान बादरायण वेद व्यास जी भी अपने शिष्यों को लेकर बद्रीनाथ से उतर कर आ गए। बद्रिक आश्रम में शम्याप्रास नाम के आश्रम में रहते थे। अनेकों ऋषि नाम सत्र वर्धन, अनेकों सत्र चलता था। ऐसा नहीं कि वहां पर आया है ऋषिनाम सत्र वर्धन। वेद व्यास जी बद्रीनाथ में सोते नहीं थे, उनका सत्र चलता था, उनका भी प्रवचन और सब कुछ चलता था। लेकिन पता चला पितामह भीष्म उपदेश कर रहे हैं, तो अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और शिष्य को लेकर आ गए पितामह भीष्म के पास। सीखना चाहिए वेद व्यास जी से। भगवान साक्षात वेदों के प्रणेता। अब इनकी क्या बात की जाए, जिन्होंने कलयुग के जीवों के ऊपर कृपा करके 4 वेद, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत और 18 पुराण की रचना की। वेद व्यास जी आए। तत्पश्चात बृहदश्वो, वेद व्यास जी को बादरायण कहा गया। भक्तों, ये बादरायण शब्द जो है वेद व्यास जी की तपस्या का द्योतक है। वेद व्यास जी को बादरायण इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बद्रीनाथ में रहते हैं, क्योंकि वो बदर के वृक्ष के नीचे रहते हैं और वो बेर खाकर ही अपना जीवन बिताते हैं। तो कहते हैं इतने बड़े तपस्वी होकर भी, हैं? कुछ लोग कहते हैं मैं तो तपस्या करता हूं, मुझे प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं। इतने बड़े शास्त्र के मर्मज्ञ, शास्त्र के प्रणेता और इतने बड़े तपस्वी होकर भी पितामह भीष्म के पास उपदेश सुनने के लिए आ रहे हैं। और सुध गोस्वामी कहते हैं बृहदश्व ऋषि आए अपने शिष्य के साथ। तत्पश्चात भरद्वाज ऋषि आए, जो दीर्घ जीवी हैं, जिनका जिक्र त्रेता युग में भी हुआ और द्वापर में भी हुआ। और जिस भरद्वाज ऋषि के वीर्य से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। भरद्वाज जी के विषय में रामायण में आया है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज
भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, 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 तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पर परम सुजाना, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा। भरद्वाज जिसके विषय में रामायण में लिखा है, सुविख्यात वैदिक सूक्त दृष्टा, और इतना ही नहीं, रामायण जैसे पवित्र इतिहास ग्रंथ के प्रथम श्रोता। तीर्थराज प्रयाग में रहते थे। इस वर्ष प्रयाग में कुंभ लगा है। तीर्थराज प्रयाग में रहते थे। अनेकों ऋषि मुनि प्रयाग में स्नान करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आते थे और अनेकों दिन तक रहकर वहां से जाते थे। एक दिन याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए। बताइए प्रभु राम कौन है? मैं तो इतना मूर्ख हूं, राम के विषय में नहीं जानता। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी मैं आपको जानता हूं, आप राम को पूरा पूरा जानते हो, लेकिन आपका राम के चरणों में प्रेम है, इसलिए मूर्ख बनकर जिज्ञासा कर रहे हो। कितनी सुंदर बात, हमारे ऋषि मुनियों ने कितना सुंदर सिखाया। जब किसी वरिष्ठ गुरु के पास हम उपस्थित होते हैं तब हमें अपने आप को उनके सामने मूढ़ बनकर पेश आना चाहिए। भरद्वाज जी यद्यपि पूर्ण ज्ञानी थे, लेकिन याज्ञवल्क्य के सामने क्या करें, मैं तो कुछ नहीं जानता, ये राम कौन है, मैं राम के विषय को लेकर कंफ्यूज हूं, चिंतित हूं। भक्तों हमारे अंदर ज्ञान हो सकता है, प्रभाव हो सकता है, लेकिन यह ज्ञान और प्रभाव हमारे गुरुवर के सामने कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए, नहीं तो गुरु की कृपा से वंचित रह जाएंगे। याद कीजिए प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम दास ठाकुर प्रतिदिन सुबह गाते हैं, श्री गुरु करुणा सिंधु। गुरु जो है करुणा के सागर हैं, गुरु के हृदय में भगवान से भी ज्यादा करुणा है, लेकिन वह गुरु की करुणा किसके ऊपर है? अधम जनार बंधो। जो व्यक्ति अधम बनकर मूढ़ बनकर गुरु के सामने पेश आता है, उनके ऊपर गुरु की कृपा होती है। ये तो जीवन में कभी गुरु जी घर पर आए तो गुरु की कृपा लेने से बदले अपनी ही बात करता है, गुरु जी इतना भागवत जानता हूं, इतना श्लोक बाय हार्ट है, इतना प्रचार करता हूं, यहां जाता हूं, वहां जाता हूं, ये करता हूं। अरे गुरुजी ये सुनने के लिए नहीं आए, गुरुजी कुछ सुनाने के लिए आए, लेकिन नहीं ले पाते हैं। कृपा का स्वभाव पानी की तरह है, पानी को छोड़ोगे नीचे जाएगा, ऊपर नहीं। भक्तों गुरु की कृपा यदि चाहिए तो गुरु के सामने नम्र होकर मूढ़ बनकर, ये सिद्धांत भरद्वाज ऋषि ने अपने आचरण से सिखाया। तो कहते हैं रामायण के प्रथम श्रोता भरद्वाज ऋषि, द्रोणाचार्य जिसके अंश से जिनका जन्म हुआ, ऐसे भरद्वाज ऋषि अपने समस्त शिष्यों को लेकर आए
और इतना ही नहीं, सशिष्यो रेणुका सुत, ऐलान कर दिया कि अपने समस्त शिष्यों को लेकर इस पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों को विध्वंस करने वाले परशुराम जी वहां पर प्रकट हो गए। परशुराम जी का वहां पर आना ये मानव समाज के लिए बहुत बड़ी उपदेश, बहुत बड़ा सिद्धांत देना, और खास करके हमारे गुजरात वाले लोगों के लिए, जहां हृदय में जड़ता लेकर घूमते हैं, अनेकों दुर्भावना लेकर घूमते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात, सशिष्यो रेणुका सुत, रेणुका के पुत्र, रेणुका और जमदग्नि के पुत्र परशुराम अपने सभी शिष्यों को लेकर पितामह भीष्म के मुख से प्रवचन सुनने के लिए आए। यद्यपि इतिहास के पत्ते खोले जाए, इतिहास को यदि देखा जाए तो परशुराम और पितामह भीष्म ये दोनों शत्रु थे। ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका था। ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा मतभेद, मनभेद, सब कुछ हो चुका था, कुछ बाकी नहीं रहा था। घटना इस प्रकार से थी, चित्रांगद की मृत्यु युद्ध में हो गई। तब सत्यवती का एक ही पुत्र बचा, विचित्र वीर्य, और उस विचित्र वीर्य के लिए पितामह भीष्म अंबा, अंबिका और अंबालिका, ये 3 का अपहरण करके उनको ला रहे थे। तब उनमें से जो अंबा नाम की स्त्री थी, उन्होंने कहा कि हे देवव्रत, मैं मन ही मन शाल्व नरेश के साथ विवाह कर चुकी हूं, मेरा उनके साथ प्रेम है, आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? तब पितामह भीष्म ने अंबा को छोड़ दिया, अंबिका और अंबालिका को लेकर आ गए। अंबा जब शाल्व नरेश के पास गई कि आप मुझे स्वीकार करो, शाल्व नरेश ने कहा तुम्हारा तो अपहरण हो चुका है, और जिस स्त्री का अपहरण हो गया मैं उसे नहीं रख सकता। शाल्व नरेश ने अंबा को ठुकरा दिया। तो अंबा आई देवव्रत पितामह भीष्म के पास, बोले शाल्व नरेश मेरे साथ विवाह करना नहीं चाहते हैं, अब आप मेरे साथ विवाह करो क्योंकि आपने मेरा अपहरण किया है। पितामह ने कहा मेरी तो प्रतिज्ञा है अखंड ब्रह्मचर्य की, मैं विवाह नहीं करूंगा। अंबा ने बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया, पितामह भीष्म नहीं माने, नहीं समझे। तब अंबा ने सोचा चलो चेला नहीं मानता है तो उनके गुरु के पास जाऊं, गुरु को यदि कहूंगी तो वो अपने शिष्य को कहेंगे। पितामह भीष्म के गुरु थे परशुराम। देखिए कितनी शास्त्र, हमारा इतिहास कितनी आश्चर्यमय घटना है। एक गुरु अपने शिष्य के पास आ रहे प्रवचन सुनने के लिए। पितामह भीष्म के गुरु थे परशुराम जी, क्योंकि परशुराम जी ने पितामह भीष्म को धनुर्वेद्य की शिक्षा प्रदान की थी। भीष्म जी ने धनुर्वेद सीखा था परशुराम जी से। तो अंबा गई परशुराम जी के पास, बोले आपका शिष्य एक तो मेरा अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद मेरे साथ शादी नहीं कर रहा है, अब आप अपने चेले को समझाइए और मेरी शादी करवाइए, नहीं तो मैं ऐसे ही भटक जाऊंगी। परशुराम जी उस अंबा की बातों में आ गए, बोले अच्छा ऐसा बोल रहा है, चल मेरे साथ, मैं कहूंगा तो तुरंत शादी कर लेगा। परशुराम जी और अंबा पितामह भीष्म के पास आए, कहा देवव्रत चलो चुपचाप जल्दी जल्दी अंबा के साथ शादी कर लो। पितामह भीष्म ने कहा गुरुजी आप जो कहो वो करने के लिए तैयार, लेकिन इनके साथ शादी मैं कभी नहीं करूंगा। परशुराम जी ने कहा मैं वादा कर चुका हूं, तुझे शादी करनी होगी। पितामह भीष्म ने कहा मैं नहीं करूंगा। परशुराम ने कहा यदि शादी नहीं करोगे तो रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, मेरा सामना करने पड़ेगा। भीष्म ने कहा तैयार है, मैं आपके साथ रणभूमि में युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं। जिस गुरु से धनुष विद्या सीखी थी उसी गुरु के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। परशुराम और भीष्म देव के बीच में घमासान युद्ध हुआ। 1000 वर्ष तक युद्ध चला। समस्त देवता आकाश के मार्ग से आ गए युद्ध को देखने के लिए।
शास्त्र में लिखा है देवता बहुत स्वार्थी होते हैं। 1000 वर्ष से युद्ध हो रहा था लेकिन ये लोग मजा ले रहे थे, जैसे हम लोग कभी कभी लेते हैं ना, रास्ते से जाते हैं और कुछ लोग झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो 2-3 ऐसे होते हैं जाते हैं, मार मार, मैं बैठा हूं ना, मार दो दे उसको। और झगड़े को छोड़ने के बदले झगड़ा और कराते हैं। देवता आए, हजारों वर्ष तक युद्ध हुआ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, दोनों पराक्रमी थे। और उस समय नारद मुनि आकाश से आए और दोनों को पहले तो छुड़वाया, शांत कराया। बोले आपस में एक स्त्री के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो? नारद जी ने, अब नारद जी दूसरों को मनाने में बहुत एक्सपर्ट है। नारद बोले तो पार्वती का विवाह शिव जी के साथ जोड़ दिया और शिव जी के साथ शादी का दिन जब आया, नारद जी उस दिन कहीं और छिप भाग कर चले गए। बोले आज इस बारात में रहना बहुत रिस्क है। और उस समय ही शिव जी को और उनके बाराती को पीछे रखा, भगवान विष्णु, इंद्र, देव समाज आगे था। पार्वती की मां सुनैना को लगा कि ये विष्णु जो है ये दूल्हा है, तो पार्वती की मां ने आरती उतारना शुरू किया। भगवान ने कहा मैं दूल्हा नहीं, दूल्हा तो पीछे, हम तो बाराती हैं। पार्वती की मां सोचने लगी बाराती इतने सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर होगा। जब बाराती इतने सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर होगा हमारा। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं दूल्हे को देखकर तुम में से जीवित कितने रहोगे, ये प्रश्न हो रहा है। तब दूल्हे को जब आगे किया गया और भगवान ने इशारा किया यही आपका दूल्हा। पार्वती की मां सुनैना दूल्हा को देखकर मूर्छित होकर धड़ाम करके गिरी। शिव जी ने कहा अपने नंदी को और जो अणवर थे ना उसको, बोले आज मैं इतना सुंदर लग रहा हूं कि मेरी सुंदरता को देखकर मूर्छित हो गई। बोले महाराज आपकी सुंदरता को देखकर मूर्छित नहीं हो रही है, आपके कुरूप को देखकर। वहां पर यह घटना है कि जब वैद्य को बुलाया गया और औषधि दी गई, पानी छिड़का गया और पार्वती की मां सुनैना को जब होश आया तो उनके मुख से पहला शब्द क्या निकला? नारद कहाँ है? नारद को बुलाओ यहां पर। नारद का मैंने कहा बिगाड़ा? नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था कि मेरी बेटी पार्वती की बुद्धि में ये शिव जी को डाल दिया? मैं मेरी बेटी को लेकर आत्महत्या करके मर जाऊंगी, पर्वत से गिर जाऊंगी, लेकिन शिव जी के साथ विवाह नहीं कराऊंगी। नारद कहाँ है? नारद को बुलाओ। दूसरे को मनाने में नारद जी एक्सपर्ट है। नारद जी ने अंबा को मना लिया और परशुराम जी और पितामह भीष्म को कैसे भी करके अलग करवाया। भक्तों, परशुराम जी और पितामह भीष्म के बीच में इतना बड़ा युद्ध हो चुका था, लेकिन हमारा इतिहास देखिए कितनी सुंदर शिक्षा कि पूर्व के शत्रु हैं, लेकिन जब पितामह भीष्म उपदेश देने लगे, प्रवचन करने लगे, तब सारी शत्रुता भूलकर, है ना, अपने पूर्व की शत्रुता और दुश्मनावट भूलकर परशुराम जी अपने सभी शिष्यों को लेकर पितामह भीष्म से प्रवचन सुनने आ गए। इस बात से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे घर के झगड़े को घर पर रखना चाहिए। जहाँ भागवत हो रहा हो वहाँ आमंत्रण निमंत्रण की राह देखे बिना हमें तुरंत जाकर पूर्व के सारे झगड़े को भूलकर हमें भागवत सुनने के लिए चले जाना चाहिए। यहाँ तक हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन भी यदि उपदेश दे रहा हो, प्रवचन कर रहा हो, कथा सुना रहा हो, तब भी उनके पास जाकर कथा सुननी चाहिए। और यहाँ तो क्या आया, अपने शिष्यों को साथ में ले जाकर उनके मुख से कथा सुननी चाहिए। सत्शिष्या, चाहे वह दुश्मन भी, शत्रु भी क्यों न हो। ये है भागवत। तो भक्तों, इस प्रकार पितामह भीष्म जब उपदेश देने जा रहे थे तो इसके पहले इस ब्रह्मांड के सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि आने लगे। तो ये ऋषि मुनि को आने दीजिए, कल पितामह भीष्म का प्रवचन प्रारंभ होगा। हरे कृष्णा कृष्णा
हरे हरे राम। आप समस्त भक्तों का धन्यवाद और विशेष धन्यवाद मैं करना चाहता